सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो टॉपिक होने वाली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारा थियोरी होगा एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि एक्चुअल हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज द डे 6 ऑफ फेसबुक एड्स ऑडियंस मास्टरी। यानी कि आज की जो क्लास है उसमें हम डायरेक्टली सीखेंगे कि किस तरीके से आपको ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, कि कितने टाइप्स की ऑडियंस होती है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक है, सो ऑल अबाउट ऑडियंस हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कि कितने टाइप्स के ऑडियंस है एंड फेसबुक में ऑडियंस का क्या रोल होता है, फेसबुक में किस तरीके से आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, टारगेटिंग किस तरीके से हो सकता है, स्केल कैसे कर सकते हो, कन्वर्जन कैसे ग्रो करवा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, और ये भी आज सीखेंगे कि क्या रीजन है एड्स फेल होने का। यानी कि जो आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों के एडवर्टाइजमेंट फेल हो जाते हैं या उनको रिजल्ट नहीं आता फेसबुक से। ठीक है, तो उनका क्या रीजन है वो आज हम सीखेंगे। समझ गए आप? सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज एन ऑडियंस। अब यहाँ पर है कि ऑडियंस का मतलब क्या है। पहले आप ये समझो कि ऑडियंस का मतलब होता क्या है। ठीक है, ऑडियंस का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके एडवर्टाइजमेंट को, जो आपका जो एड है उसको वो देखते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन ऑडियंस। ठीक है, अब फेसबुक में एड्स का मेन क्या काम है, मतलब ऑडियंस का मेन क्या काम है? एड दिखाना नहीं, सही इंसान को दिखाना। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो और गलत इंसान को दिखा रहे हो, तो क्या वो खरीदेगा आपसे प्रोडक्ट? नहीं खरीदेगा। समझ गए आप? अब यहाँ पर देखो, जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, ठीक है, वो क्यों आते हैं? कि मैं उनका सेटअप करके दूं, उनको लीड्स आए और उनका बिजनेस रन हो। उनको सही ऑडियंस की नीड है। किसकी नीड है? सही कस्टमर की नीड है। अगर मैं उनको गलत कस्टमर दूं या गलत ऑडियंस में उनको दे दूं, ठीक है, तो उनको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट टाइम वो मेरे पास एड सर्विस नहीं लेंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर हमारा काम क्या होता है कि आपको सही इंसान को, जो इंटरेस्टेड पीपल है, उनको एड दिखाना होता है। समझ गए आप? ये हमारा काम है। अब देखो इसकी रियलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट रियलिटी है, दैट इज क्रिएटिव्स। यानी कि जो हम आगे जाके पिक्चर्स एंड वीडियोस यूज करेंगे ना, एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, वो चेंज होते रहते हैं। एंड बजट भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें चलते रहती है। बट ऑडियंस आपका रिजल्ट डिसाइड करती है कि कौन सी ऑडियंस है, उस टाइप का ही आपको रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास अनएजुकेटेड ऑडियंस आ रही है, जिनको कोई एजुकेशन नहीं है, जो बेकार की ऑडियंस है, तो उस पर रिजल्ट आपको नहीं आएगा। समझ गए आप? तो यहाँ पर हमें देखना है कि हाई क्वालिफाइड लीड जनरेट करना है, यानी कि हाई क्वालिफाइड लोगों को हमें सेल आउट करना है। समझ गए आप? और देखो, अगर ऑडियंस गलत हुई तो एड्स कभी नहीं चलेंगे, एड्स सारे खराब हो जाएंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एंड कभी भी कस्टमर या आपका जो भी क्लाइंट होगा वो फिर आपके पास आके एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करवाएगा। समझ गए आप? तो ये मेक श्योर करके आपको माइंड में याद रखना है। समझ गए? अब आता है नेक्स्ट कि व्हाई ऑडियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ऑडियंस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है क्यों फेसबुक एड्स में? फर्स्ट चीज इज कि ऑडियंस सीपीसी को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? सीपीसी। अब ये सीपीसी क्या है मैम? सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक। इसका क्या होता है कि जब आप फेसबुक को, ये तो आप सबको बेसिक पता होगा कि फेसबुक को आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे हमने कल अवेयरनेस के लिए 40 रुपीज पे किया था, राइट? तो उस तरीके से हम फेसबुक को कुछ अमाउंट देते हैं इन द रिटर्न ऑफ सम डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, सीपीसी को कंट्रोल करता है। अगर आपकी ऑडियंस सही रहेगी, अच्छी आएगी, तो कम सीपीसी जाएगा, यानी कि कम अमाउंट में फेसबुक आपको डेटा ला कर देगा। समझ गए आप? एंड अगर उस तरीके की ऑडियंस नहीं है, गलत ऑडियंस है, तो वो ज्यादा सीपीसी जाएगा। समझ गए आप? तो वो चीज होती है। तो सीपीसी कंट्रोल करते हैं मेजरली ऑडियंस। ऑडियंस ये डिफाइन करते हैं कि सीपीसी कितनी आएगी। अगर अच्छी ऑडियंस है, बुरी ऑडियंस है, उस पर डिफाइन करता है। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल लीड क्वालिटी। अब ये जो ऑडियंस है वही लीड की क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। समझ गए? अब मोस्टली मैं जहां पर, जिस मेरे जो क्लाइंट्स है दैट आर फ्रॉम रियल स्टेट, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वो वही क्लाइंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैटर करता है ना, वो लीड की क्वालिटी मैटर करती है कि आप कितनी हाई कन्वर्टिंग लीड उनको लाके दे रहे हो। इट मीन्स कि आपको अपने क्लाइंट को हाई कन्वर्ट होने वाले कस्टमर्स लाकर देना है। अगर आप लो कन्वर्ट होने वाले कस्टमर्स लाके दोगे या लो क्वालिटी के लीड्स लाके दोगे, तो उनका तो लॉस हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो आपके पास एड रन नहीं करवाएंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर मेन मेजर रोल ही ऑडियंस का होता है, जिससे क्वालिटी लीड्स, हाई कन्वर्टिंग लीड्स जनरेट होती है। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑडियंस कंट्रोल कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है?
आप यहाँ पर आए, आपने मेरा वेबिनार देखा, मैंने आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपको अच्छा लगा तो आपने उसको खरीद लिया। तो जो अब आप खरीदते हो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, यानी कन्वर्ट हो रहे हो। आप नॉर्मल पर्सन थे, आपने मुझे पेमेंट की एंड आप कन्वर्ट हो चुके हो, ठीक है। तो वो सारा डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर कि किस टाइप की ऑडियंस है। अब अगर मैं कोई एक ऐसे पर्सन को जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसको मैं अपना वेबिनार दिखाऊं और उसको बोलूं मैं कि आप एआई का कोर्स परचेस कर लो, क्या वो परचेस करेगा? कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी एक विलेज से है, जिनको एआई के बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, और मैं उनको बोलूं कि एआई का परचेस कर लो, एआई का कोर्स लॉन्च हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आप वो परचेज कर लो, वो करेंगे? नहीं करेंगे, और मेरा कन्वर्जन कम हो जाएगा। तो हम ऐसी लीड जनरेट करना होता है जो हाई क्वालिटी कन्वर्टेड एंड जो ऑडियंस एजुकेटेड है, समझ गए आप? अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री की, किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए आप शेयर कर रहे हो। गुड ऑडियंस अगर रहेंगी तो सेल्स इजी हो जाएंगे। अगर गलत ऑडियंस है, रॉन्ग ऑडियंस है, तो आपका सारा मनी जितना भी आप एड फंड डालते हो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जितने भी पैसे डालते हो, ठीक है, वो सारे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ आपको, एक क्लाइंट का ही मैं ओपन करके बता देती हूँ, है ना, आप लोग को भी एक आइडिया होगा रिगार्डिंग दिस। अभी फिलहाल इनका मेरे पास ओपन है, ठीक है, एड्स मैनेजर। शी इज वन ऑफ माई क्लाइंट एंड लगभग 3-4 महीने से ये मेरे पास एड रन करवा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे। अब आप देखो, इनके मैंने बहुत सारे कैंपेन्स रन किए थे, ठीक है। ये फ्रेश न्यू मंथ का है, दिसंबर का बेसिकली। अब आप यहाँ पर देखना, ठीक है, टेस्टिंग कैंपेन्स वगैरह सारे चलते रहते हैं। यहाँ पे आप देखो कि एक जो वीडियो थी उस पे ₹9 सीपीआर दिख रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट। सीपीआर का मतलब होता है कि एक लिंक क्लिक करने पे, यानी कि जो वो वीडियो की लिंक क्लिक करता है कस्टमर, उसको ₹9 खर्च पड़े, समझ गए आप? यानी कि ₹9 गए तो तब वो कस्टमर आया। फिर यहाँ देखो ₹30, 15, और ये टेस्टिंग कैंपेन से ₹59, ₹2, एक पर तो ₹2 भी जा रहा है, ₹30। तो हमें इसको सीपीआर जो होता है ना, उसको कम से कम लेके जाना होता है, यानी कि सीपीसी आपका जो होता है वो कम जाना है, और उनको करेक्ट ऑडियंस चाहिए। अगर आप उनको गलत ऑडियंस जनरेट करके दोगे, उनका सारा लॉस हो जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा, समझे आप? तो आपको करेक्ट ऑडियंस करना होता है, तो वो किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। पर उससे पहले ऑडियंस का क्या रोल है फेसबुक में, वो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ती है, वो आप समझो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अगर आप सही ऑडियंस उनको भेजोगे तो रिजल्ट इजीली निकलेंगे। और अगर आप खुद अपने खुद के बिजनेस के लिए भी कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल कि रानी आपका खुद का कोई बिजनेस है, लाइक एफिलेट मार्केटिंग आप कर रहे हो, ठीक है। एफिलेट मार्केटिंग में आपको पता है कि सेल्स करना पड़ता है, राइट? और सेल्स के लिए क्या चाहिए? क्लाइंट चाहिए, लीड चाहिए। तो लीड कहाँ से मिलेगी? अगर आप फेसबुक के थ्रू लीड्स को जनरेट कर रहे हो, तो अगर आप अच्छी लीड जनरेट करोगे तो वो आपका पैकेज परचेस करेंगे। अगर आप खराब लीड जनरेट कर रहे हो, या ऐसी लीड जनरेट कर रहे हो जिनको एजुकेशन ही नहीं है वर्क फ्रॉम होम के बारे में, और आप उनको बोल रहे हो ये प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर लो, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड आपके सारा जितना भी आप अमाउंट फेसबुक में डालोगे वो वेस्ट हो जाएगा, समझ गए आप? तो दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दिस। अब यहाँ पर आ जाती है, फेसबुक में ना 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस है, ठीक है। अब मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। फर्स्ट है कोर ऑडियंस। सेकेंड, ये लिख लो आप, बाद में आगे जाके जब आप हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे ना, तो इसमें स्केलिंग सारा ऑडियंस बेस पे ही होता है। स्केल मैं आपको इस ऑडियंस बेस पे ही करवाऊंगी, इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी हम बनाकर स्केल करते हैं, जिससे सीपीसी कम आता है और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, समझ गए? और अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद आगे जाके अपनी एजेंसी बनाना चाह रहा है एज एन एड मैनेजर, या आप खुद का कुछ करना चाह रहे हो, तो वो टाइम पे ये स्केलिंग और ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। सो दिस इज द बेसिक्स वन। अभी बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके आप एडवांस लेवल पे जाओगे। अगर आपका लाइक एबीसीडी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो आप जाके सारा अल्फाबेट, यानी कि सारे बुक या सेंटेंस नहीं पढ़ पाओगे। तो ये हमारे बेसिक्स है, इसको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो फेसबुक एड्स ऑडियंस टाइप्स में 3 होते हैं। फर्स्ट है कोर ऑडियंस, जो कोल्ड लीड होती है। सेकेंड, कस्टम ऑडियंस होती है जो वार्म होती है। थर्ड, लुक लाइक ऑडियंस होती है जिसपे हम स्केल करते हैं। इसके बारे में इन डेप्थ एक एक पॉइंट को मैं अभी बताने वाली हूँ कि कोर क्या है, कस्टम क्या है, लुक लाइक क्या है, ठीक है, विद द डेफिनेशंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग।
अब आ जाता है कि व्हाट इज कोर ऑडियंस। एक्चुअल में कोर ऑडियंस है क्या? कोर ऑडियंस इज अ कोल्ड ऑडियंस। इसका मतलब है कि ये लोगों को आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी आपको नहीं जानते, ठीक है। दे डोंट नो यू। उन्होंने कभी आपका पेज पे विजिट नहीं किया, यानी कि वो कभी भी आपके फेसबुक पेज पे उन्होंने देखा भी नहीं है आपको। दे नेवर इंटरेक्टेड विथ यू, जैसे कि उन्होंने कभी आपसे इंटरेक्शन की ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, रूबी और रानी यहाँ पर मुझे स्क्रीन पे लग रहे हैं, ठीक है, जिनका कैमरा ऑन है। तो रूबी और रानी दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, राइट? आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ना आपने कभी आपस में मिला, या आप उनके घर नहीं आए, आप ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड कभी भी आप लोगों ने बात भी नहीं की। तो अब आप कोर ऑडियंस में आ गए, यानी कि कोल्ड ऑडियंस, आप टोटली डिफरेंट हो। उसी तरीके से फेसबुक में जो कोर ऑडियंस होती है, ये वो लोग होते हैं जो आप हम उनको नहीं जानते या वो हमें नहीं जानते, और उन्होंने कभी हमारे पेज पे विजिट नहीं किया, हमारा फेसबुक पेज या हमारा इंस्टाग्राम पेज को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, और जो लोगों ने कभी हमसे बात भी नहीं की, नेवर इंटरेक्टेड, ठीक है। अब फेसबुक क्या करता है, उनको सेलेक्ट करता है। क्या चीज से सेलेक्ट करता है? वो थोड़ा सा जूम करके देख लो, अगर आपकी स्क्रीन मोबाइल में देख रहे हो आप। एज से। एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर। आई रिपीट, एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर। ये 5 कैटेगरीज से फेसबुक उनको सेलेक्ट करता है कि वो किस एज कैटेगरी में आ रहे हैं। 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। जेंडर कौन है, मेल है, फीमेल है। लोकेशन यानी कहाँ रहते, बिहार में रहते, उत्तर प्रदेश में रहते, कर्नाटका में रहते, रहते कहाँ है। इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किस चीज में, उनका इंटरेस्ट वर्क फ्रॉम होम में है, या उनका इंटरेस्ट फ्रीलांसिंग में, उनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में या एफिलिएट मार्केटिंग में है। और बिहेवियर, वो करते क्या है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या चीज है, उसके ऊपर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं, अगर मान के चलो आप कुछ सेल कर रहे हो, फिटनेस की फील्ड में हो, किसमें, फिटनेस की फील्ड में, ठीक है। फिटनेस एक वर्ड है। अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती है, जैसा फिटनेस के अंदर जिम भी आएगा, वेट लॉस भी आएगा, योगा भी आएगा, वेट गेन भी आएगा, है ना। तो डिफरेंट चीजें आती है, ऑल ओवर द पर्सनालिटी जिम में आ जाता है, समझ गए आप। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बिजनेस कैटेगरी में जा रहे हैं, बिजनेस में क्या आएगा, मार्केटिंग आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, वर्क फ्रॉम होम के जैसे हम डालते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट आएगा। तो ये एक कैटेगरी है, एक वर्ड है। अब जैसे एजुकेशन आ गया, एजुकेशन में क्या आता है, एजुकेशन कैटेगरी में स्टूडेंट्स आ गए हमारे, ऑनलाइन लर्निंग वाले जो हो गए, ऑनलाइन क्लासेस आ गया, एजुकेशन में ऑफलाइन क्लासेस आ गया, एजुकेशन में कोर्सेस आ गए, एजुकेशन में डिजिटल प्रोडक्ट आ गया। तो ये सारे एजुकेशन के अंदर आते, एक नेम है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, समझ गए आप। तो इस बेस पे हमें इंटरेस्ट टारगेटिंग करना है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगी, बट ये सिर्फ यहाँ तक क्लियर है कि कोर ऑडियंस क्या होती है। कोर ऑडियंस एक कोल्ड ऑडियंस है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं जानते, ना उन्होंने कभी हमारे पेज वगैरह कहीं पर भी विजिट नहीं किया, ना कभी हमसे उन्होंने इंटरेक्ट किया है, ठीक है। अब आ जाता है व्हेन टू यूज कोर ऑडियंस। अब ये कोर ऑडियंस को आपको यूज कब करना है? फर्स्ट, ये कोर ऑडियंस हम तब यूज करते हैं जब हमारा पेज बिल्कुल न्यू है, न्यू पेज, न्यू एड अकाउंट है, कोई डेटा नहीं हमारे फेसबुक पे, कोई पास्ट ऑडियंस नहीं है, तो तब हम कोर ऑडियंस को यूज करते हैं। जैसे कि आप सबने अभी क्लासेस में आप सबने अपना अपना न्यू फेसबुक अकाउंट बनाया है ना, न्यू एड अकाउंट बनाया, कल आपने अवेयरनेस का एड रन भी किया। तो ये अब हम किस पे कर रहे हैं वर्क, कोर ऑडियंस पे कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमारा पेज टोटली न्यू है, न्यू एड अकाउंट है, कोई हमें डेटा वगैरह नहीं है पिक्सल का, ना हमारे पास कोई पास्ट ऑडियंस है। तो इसीलिए हम अभी किस पे वर्क कर रहे हैं, कोर ऑडियंस पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ गए आप। अब कोर ऑडियंस में जो मिस्टेक्स लोग करते हैं, ठीक है, पहली मिस्टेक जो आपको भी अवॉइड करना है, मैं आई रिपीट वंस अगेन, जब आप आगे जाओगे तो उसको आपको स्केल करने में हेल्प होगा, और ये मिस्टेक्स को आपको उस टाइम पर अवॉइड करना है जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। वी आर ऑन द बिगनिंग लेवल नाउ, ओके। सो फर्स्ट जो मिस्टेक करते हैं, टू मेनी इंटरेस्ट। जब आप लोग टारगेटिंग करते हो, फेसबुक में जाके टारगेटिंग करते हो, तो बहुत सारे लोगों को टारगेट कर देते हो, बहुत सारे इंटरेस्ट को। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक है। देखो, फेसबुक पे हम आ जाते हैं, लॉग इन कर लेते हैं अपनी आईडी। अब आगे एड मैनेजर, ठीक है। एक कैंपेन मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जिससे आपको आएगा। लीड्स का हम कर लेते हैं कंटिन्यू।
न्यू लीड सेट। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना आप, ये दिख रहा है आपको, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया। फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, कंटिन्यू। अब यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन शो करेंगे, न्यू ऑडियंस, क्रिएट न्यू ऑडियंस, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर जब आप करोगे ना, अब यहाँ पर हम ऑडियंस को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे लोकेशन हो गया, लोकेशन आप टारगेट करते हो इंडिया, ऑल ओवर आपको इंडिया करना है, या कर्नाटका करना है, केरला, तमिलनाडु। थोड़े लोग जैसा होता है ना, उनको तेलुगु वाले लोग नहीं चाहिए, जो तेलुगु स्पीकिंग करते हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो लोकेशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जो साउथ है, साउथ में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते, और सिर्फ नॉर्थ में दिखाते हैं जहाँ हिंदी बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग। तो ये चीज की भी टारगेटिंग होती है। फिर एज टारगेटिंग आ गई, एज टारगेटिंग हो गया। देन आती है इंटरेस्ट की, यहाँ दिख रहा है आपको एडवांटेज, थोड़ा सा जूम कर लो और बेटर दिखेगा मोबाइल में अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना, जैसे अब मान के चलो एजुकेशन है, ठीक है, मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप बहुत सारे इंटरेस्ट आपको दिख रहे हैं, एजुकेशनल, सोशल कॉन्सेप्ट, एजुकेशन लेवल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इतने दिखे, इतने सारे सेलेक्ट कर लिए, नहीं, आपको इसमें से एक ही सेलेक्ट करना है, एक या दो या तीन, 10-10, 12-12 टारगेटिंग्स नहीं करना। इतना अगर आप डेटा दोगे तो वो किसको किसको टारगेट करे फेसबुक। तो ये चीज नहीं करना, जो लोग गलती करते हैं, एजुकेशनल पर्सन डाल दिया, लर्निंग डाल दिया, स्टूडेंट डाल दिया, सारी चीजें देखो, आर्य डाल दिया, ये वाला भी डाल दिया, इनको भी टारगेट कर दिया। तो आप ज्यादा लोगों को टारगेट करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। थोड़े लोगों को करो पहले, बिकॉज हमारा फ्रेश न्यू अकाउंट है। तो ये गलती हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे, एट द स्टार्टिंग पॉइंट हमें ये नहीं करना, ठीक है। टू मेनी इंटरेस्ट, व्हाट, टू मेनी इंटरेस्ट हमें नहीं सेलेक्ट करना। टू नैरो ऑडियंस, टू नैरो, अब यहाँ पे टू टाइप ऑफ ऑडियंस होती है, एक ब्रॉड, एक नैरो। ब्रॉड का मतलब है लाइक हजारों लाखों लोग, नैरो का मतलब है सिर्फ 100, 200, 300 लोग, कम अमाउंट और ज्यादा अमाउंट, समझ गए आप। ब्रॉड इज अ लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग। नैरो इज अ वेरी स्मॉल नंबर, जिसमें हम बहुत डीप इन डेप्थ में टारगेटिंग करते हैं, कि लाइक जैसे है ना, अभी बहुत हजारों लोग हैं, हजारों लोगों में से सबको हटा के हम सिर्फ 5-6 जनों को सेलेक्ट करते हैं। तो इट्स लाइक एन फॉर एन एग्जाम्पल कि नैरो होता है वो बहुत छोटी नंबर पे। तो ये आपको स्टार्टिंग में नहीं करना। जब आप कोर ऑडियंस पे वर्क कर रहे हो तो टू नैरो ऑडियंस आपको नहीं बनाना, ब्रॉड ही रखो स्टार्टिंग में। फिर उसको जाके हम आगे जाके स्केल कर सकते हैं। थर्ड चीज, कॉपिंग अदर्स, दूसरों का कॉपी करना, ये भी चीज बहुत बुरी होती है। कि जो एड मैनेजर्स होते हैं, देख लेते हैं दूसरे एड मैनेजर का, ये ऐसा कर रहे हैं, चलो मैं भी ऐसा कर देता हूँ, ये इनको कर रहे हैं मैं भी इनको। स्ट्रैटेजी लो, किसी को कॉपी मत करो, ठीक है। एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट सेल्स, और जो सबसे बड़ी गलती होती है, जब आप कोर ऑडियंस का एड रन करोगे, ठीक है, इसमें क्या है, ये फ्रेश है ना, न्यू पेज पे कर रहे हैं हम, न्यू एड अकाउंट पे, कोई डेटा वगैरह नहीं है, ठीक है। और इस चीज पे आप आके बोलोगे कि मुझे फौरी रिजल्ट चाहिए, बाय द सेकंड मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स फेसबुक एड्स में कोर ऑडियंस पे नहीं मिलता, आपको उसको धीरे 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 करके स्केल करना पड़ता है। जैसे आपको ना ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्लाइंट आएगा, आपको पेमेंट, जैसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे फेस करना पड़ा था, कि क्लाइंट आता था, पेमेंट वो मुझे कर देता था, आफ्टर गिविंग द पेमेंट जैसे उसका सेटअप होता था, 1-2 दिन लगते थे सेटअप में, ठीक है। 1-2 दिन सेटअप में लगने के बाद वो डायरेक्टली कहता था कि दूसरे दिन उसने एड रन वगैरह किया, एड रन करने के बाद, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। सो अभी आ जाता है जो हो गया, थर्ड पॉइंट मैं बताई थी एक्सपेक्टिंग, हाँ। तो वो जो क्लाइंट था उनका ये था कि भाई, अभी रन आपने कर दिया, 1 वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ था, विद इन 2 to 3 डेज उनका ये था कि मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपने जो एडवर्टाइजमेंट रन किया है लीड्स वगैरह का, उससे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो, 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आते, उसको एक लगभग एक हफ्ता आपको फेसबुक को देना पड़ता है, आपको 1 वीक फेसबुक को देना पड़ता है टू लर्न एंड ऑप्टिमाइज इट, समझ गए।
तो जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करो और अगर वो क्लाइंट आप उसको बोल रहा है कि आपने ये क्या कर दिया, हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आप कामली पेशेंटली उनको बोल सकते हो कि मिनिमम फेसबुक को 1 वीक लगता है टू लर्न एंड ऑप्टिमाइज इट, उसके बाद आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। समझ गए आप? ये चीज आपको बोलना है, पहले ही मैं आपको बता रही, जैसे ये ऑब्जेक्शन आता है फ्रीलांसिंग में, तो ये क्लियर मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, कोर ऑडियंस इज फॉर टेस्टिंग नॉट स्केलिंग। कोर ऑडियंस पे हम सिर्फ टेस्ट करते हैं। जैसा अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मैंने अपने एक क्लाइंट का बताया था, राइट, उस पे मैंने कितने सारे कैंपेन्स रन किए सिर्फ टेस्टिंग के, और मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ कि कितने सारे लोग हैं, और मैं हर मंथ टेस्ट करती हूँ न्यू न्यू एडिटिव्स पे। समझ गए आप? न्यू न्यू चीजों पे टेस्ट करते रहते हैं। तो हमें एक टेस्ट करना है और उसमें से एक बेस्ट निकालना है और उस बेस्ट को यूज करना है। अब यहाँ देखो, एक 59 रुपीज है, एक 30 रुपीज है, ये बहुत ज्यादा है। यहाँ मैंने देखा कि 2 रुपीज का है, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगी और इसको मैं विनिंग कैंपेन बना दूंगी। क्या बनाऊंगी? विनिंग कैंपेन। कि ये वाले पे अच्छी लीड आ रही है या जिस पर अच्छी लीड आ रही है उसको हम विनिंग कैंपेन बनाते हैं। समझ गए आप? ये चीज आपको करना है। धीरे धीरे सिखाऊंगी, अभी बेसिक्स समझते जाओ, ठीक है। आई नो कि कुछ डाउट्स वगैरह भी आप लोग को आ रहे होंगे, बट धीरे धीरे सीखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कोर ऑडियंस सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, इस पे स्केलिंग वगैरह हमें नहीं करना है। गॉट इट? अब आ जाता है कि व्हाट इज कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या है? कस्टम ऑडियंस इज आवर वार्म ऑडियंस, यानी कि ये लोग वो होते हैं जो आपको जानते हैं। अभी ये लोग ऐसे आगे जो आपको जानते हैं, यानी कि एक दो बार आप उन्होंने आपका एड देखा होगा। जैसा एज अ ब्रांड आप ले लो, नायका है, नायका को आप जानते हो, है ना। तो आप आगे कोर ऑडियंस में, जिसको ऑलरेडी पता है कि नायका एक ब्रांड है, नायका एक इस तरीके से मेकअप प्रोडक्ट्स का करता है, तो यू ऑलरेडी नो नायका। तो आप क्या होगे, एक वार्म ऑडियंस में आगे, ऑलरेडी नो यू, हैव इंटरेक्टेड बिफोर, यानी कि कभी ना कभी आपने नायका से कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा। आर फेमिलियर विथ योर ब्रांड, यानी कि ब्रांड के बारे में पता है कि नायका किस तरीके से वो कॉस्मेटिक्स किस तरीके से देता है, अच्छे है बुरे हैं, वो आपको एक आइडिया होगा, ठीक है। तो ये वो ऑडियंस होती है जिसका हाईएस्ट ट्रस्ट होता है, जिनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसे आप कॉल्ड एज कस्टम ऑडियंस, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम कर लो, ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस वो होते हैं, देखो, जो लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया और जो लोगों ने, 1 मिनट में शेयर ही कर देती हूँ, इट विल बी बेटर फॉर मी। बेसिकली कस्टम ऑडियंस वो लोग होते हैं जहां पर जो लोगों ने वेबसाइट को भी विजिट किया और जो लोग फेसबुक के यूजर्स भी हैं। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मान के चलो, रूबी ने नायका की वेबसाइट भी विजिट की एंड रूबी ने नायका का एड भी देखा, एडवर्टाइजमेंट भी देखा आपने, ठीक है, फेसबुक पे एड भी देखा, फेसबुक का पेज भी विजिट किया। तो फेसबुक क्या करता है, ये दोनों ऑडियंस को मिक्सअप करके, ठीक है, मिक्सअप करके एक कस्टम ऑडियंस बनाता है। समझ गए? ये ऑडियंस वो लोग होती है जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी आपके वीडियोस देखे, आपके बारे में जाना है, आपके बारे में सब चीजें उनको पता होती है, ठीक है। दिस आर द हाईएस्ट ट्रस्ट ऑडियंस, ओके। अब कस्टम ऑडियंस का काम कैसे होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं? जैसे वेबसाइट, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आते हैं, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक आ गई, जिन जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को देखा, जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को देखा बट खरीदा नहीं, जिन लोगों ने सिर्फ आपको विजिट किया आपके पेज पे, तो उस बेस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस पे हम उसको डिफाइन करेंगे या आगे जाके उसको रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आगे के स्टेप्स में। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं, custom audience can be created from website visitors, Instagram or Facebook engagement, वीडियो व्यूज, व्हाट्सएप एंड मैसेजेस, लीड फॉर्म, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन कर लेना है। रिपीट अगेन, वेबसाइट विजिटर्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक एंगेजमेंट, वीडियो व्यूअर्स, व्हाट्सएप एंड मैसेजेस, लीड फॉर्म्स। इसका मतलब है कि कस्टम ऑडियंस में वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, कभी ना कभी वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उन लोगों ने एंगेजमेंट दिखाई, या एंगेज उन्होंने किया, कमेंट किया आपकी रील पे, कोई आपकी रील को लाइक किया, कोई रील को शेयर किया, या आपकी रील को सेव कर लिया, या वो लोग जिन्होंने आपकी रील को देखा है, वीडियो व्यूज और व्हाट्सएप एंड मैसेज पे कभी ना कभी शायद उन्होंने आपको मैसेज किया होगा, या कभी उन लोगों ने आपका कोई फॉर्म फिलअप किया होगा लीड के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। अगर मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं, तो कस्टम ऑडियंस वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है। कस्टम ऑडियंस इज इक्वल्स टू इंटरेस्टेड लोग। समझ गए आप? कस्टम ऑडियंस इज इक्वल्स टू इंटरेस्टेड लोग, सिंपल है। अब हम इसको प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टोटली न्यू ऑडियंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस आ गया है। सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस,
कस्टम ऑडियंस पे मैंने क्लिक किया, और ये बाहर से हमें बनाना होता है, ठीक है। टारगेटिंग ऑप्शंस, रुको जाओ। फेसबुक पर हम आ गए, ठीक है। एंड अगेन हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर पर। सिर्फ देखो ओवरव्यू लो, ये आगे की क्लासेस में है कि एग्जैक्टली क्रिएट किस तरीके से करना है। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि कस्टम ऑडियंस होते कैसे हैं, किस तरीके से हम उसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऑल टूल्स पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर आपको शो कर रहा है ऑडियंसेस, ये वाला ऑप्शन है, देखो ऑडियंस वाला। एड्स रिपोर्टिंग के नीचे होता है ऑप्शन ऑडियंसेस बोल के, देखो कैंपेन है, कैंपेन्स, एड्स रिपोर्टिंग एंड ऑडियंस, समझ गए। क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस का आपको ऑप्शन दिख रहा, क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस शो करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि इसके डिफरेंट सोर्सेस है, डिफरेंट कैटेगरीज है, राइट। जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को कभी ना कभी विजिट किया होगा, या जिन लोगों ने आपके एप्लीकेशन ऐप को विजिट किया, या कैटलॉग, या कस्टमर लिस्ट हो गई, या ऑफलाइन की कोई एक्टिविटी है, या जो लोगों ने वीडियो को आपके देखा, या जिन लोगों ने लीड का फॉर्म फिलअप किया, या इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, ठीक है। उस बेस पे हम उनको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके उन ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, समझ गए। पीपल हु एंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, समझ गया। यानी कि जिन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आके मुझे फॉलो किया, या मुझे लाइक किया, या मेरी वीडियोस पर कमेंट किया, या वीडियो को शेयर किया, सेव किया। जैसे आप मान के चलो रूबी, आपकी एक वीडियो है वो वायरल चले गई 1.5 मिलियन, ठीक है। एंड आपको उससे बहुत अच्छे लीड्स है, बहुत अच्छे ऑडियंस है, जिन्होंने आपका एक प्रोडक्ट खरीदा। मान के चलो आप कोई कोर्स बेचते हो, तो आप उन लोगों ने आपका कोर्स परचेज किया, अब आपको बहुत प्रॉफिट हो गया। अब रूबी को चाहिए सेम ऑडियंस, मुझे मैम चाहिए ऐसी ही ऑडियंस चाहिए, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जल्दी खरीद लेते हैं, ऐसी ऑडियंस चाहिए। तो तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आके आप अपना कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। यानी कि वही ऑडियंस जिस टाइप की आपको चाहिए, उनको आप फिर से रीटारगेट कर रहे हो, यानी कि आप फेसबुक की हेल्प लेकर उनको फिर से एडवर्टाइजमेंट शो करते हो, और वो फिर आपके पास परचेज करेंगे, समझ गए आप। वैसे टाइप के ऑडियंस आपके पास आएंगे, तो वो कस्टम ऑडियंस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कस्टम ऑडियंस का। यहाँ तक क्लियर है कि कस्टम ऑडियंस में मैंने बताया कैटेगरीज, राइट। कैटेगरीज आ गई। अब आ जाता है कि वाई कस्टम ऑडियंस कन्वर्ट बेटर। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मैम कस्टम ऑडियंस क्यों इतना जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, कोर ऑडियंस क्यों नहीं करते। कोर क्यों नहीं करते, बिकॉज कोर बहुत लाइक ऐसे पर्सन है जो टोटली न्यू है। कस्टम क्यों होते हैं, बिकॉज ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड होता है, ठीक है। जिन लोगों ने, मान के चलो रूबी का एक कोर्स है, एंड कभी ना कभी मैंने रूबी की वीडियो देखी है, तो मुझे डेफिनेटली आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, है ना। हाँ जी भाई, रूबी को तो बहुत अच्छा है, मैंने रिव्यूज वगैरह भी देखे थे इनके, इनकी टीम के रिव्यूज वगैरह, तो मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर, मैं कोर ऑडियंस हूँ, मैं, मुझे आप पे ट्रस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, आपको कम समझाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैम एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स में बहुत कन्विंस करना पड़ता है, कन्विंस आपको तब करना पड़ता है जब आपकी ऑडियंस टोटली न्यू है। मान के चलो रूबी मुझे जानते ही नहीं है, बिल्कुल आपने कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, कुछ नहीं पता आपको मेरे बारे में, तो मुझे आपको ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए। बट अगर आप मुझे जानते हो, देखो नायका एक ब्रांड है, नायका को आप जानते हो, तो क्या आपको नायका आके कन्विंस करती है कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा मेरा ले लो मेकअप। स्टार्टिंग में उन्होंने मार्केटिंग की थी, स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बोला था हमारा मेकअप अच्छा है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर जैसे आपने यूज किया, आपको ट्रस्ट हो गया, तो आप उनके कोर ऑडियंस बन गए, समझ गए आप। तो कोर ऑडियंस इसलिए जल्दी कन्वर्ट होती है बिकॉज उनका ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डअप होता है, उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं पड़ती, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना, ज्यादा कन्विंस नहीं करना। और फेसबुक क्यों उनको अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड ऑलरेडी फेसबुक के पास डेटा होता है, और इससे आपकी जो सीपीसी है। अब मुझे आप बताओ कि मेरे क्लाइंट के पास यहाँ पे 2 रुपए सीपीसी क्यों बता रही थी, बिकॉज वहां पर मैंने कस्टम ऑडियंस का यूज किया था, और फेसबुक को ऑलरेडी डेटा पता है, तो वो सेम लोगों को टारगेट कर रहा है, तो उनका जो हो गया वो 2 रुपीज में आ रही है, यानी कि कम से कम पैसों में हम उनको लीड दे रहे, और कन्वर्जन उनका हाई होता जा रहा है, हायर कन्वर्जन आ रहा है। तो ये चीज होती है। अब इसका एज अ रियल लाइफ एग्जांपल में मैं बताऊं, कि आप किसी अनजान से ज्यादा इजीली खरीदेंगे या किसी जान पहचान वाले से। यानी कि आप कोई ऐसे पर्सन से खरीदोगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, या ऐसे पर्सन से कोई चीज को परचेस करोगे जिसको आप जानते हो। ज्यादा ट्रस्ट किस पे रहेगा, उन पे रहेगा ना जिसको आप जानते हो, है ना। जो कोई रिलेटिव है, अगर वो बोल रहा है ये प्रोडक्ट है तो खरीद लोगे आप। बट अगर मैं वही सेम प्रोडक्ट में बोलूँ कि रूबी ये खरीद लो, और आप मुझे जानती ही नहीं हो, आप खरीदोगे, आप ट्रस्ट इशू दिखाओगे, राइट। तो वही चीज है।
कस्टम ऑडियंस का मतलब सिंपल होता है कि जान पहचान वाले लोग, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, और इन लोगों पे ज्यादा काम होता है और इन लोगों पे सेल्स भी बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस की मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग ये वाला जो पार्ट है, कस्टम ऑडियंस वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। दे इग्नोर वार्म ऑडियंस, वो लोग वार्म ऑडियंस को टोटल तरीके से इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ कोल्ड एड्स चलाते हैं, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में कोर एड्स का बताया था ना, कोर ऑडियंस का, वो सिर्फ उन्हीं पर चलाते हैं, न्यू न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हैं उन पर चलाते हैं। वो कभी कस्टम ऑडियंस का यूज ही नहीं करते। और नो फॉलो अप एड्स। अब देखो, मान के चलो, मैं एक सिस्टम, एक फनल बताती हूँ आपको। एक पर्सन है, मैंने पहले वीडियो बनाई, किसी को मेरे कोर्स के बारे में नहीं पता, तो मैंने एक वीडियो बना के बताया कि मेरा सो एंड सो फ्रीलांसिंग का कोर्स है। अब रूबी ने देखा, रूबी को सिर्फ पता चला मेरे फ्रीलांसिंग के बारे में, बट आपने परचेज नहीं किया कोर्स को। फिर कुछ दिन बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाई कि आपने परचेज नहीं किया, क्यों? बिकॉज आपको डाउट था, तो मैंने उस डाउट के ऊपर एक और वीडियो बनाई। अरे अभी भी आपने खरीदा नहीं कोर्स, अभी भी रुके वो, इस तरीके से एक वीडियो मैंने फिर बना दिया। तो आपको फिर एक बार मेरे बारे में पता लग गया। फिर आप जाके मेरी प्रोफाइल चेक करोगे, फिर से देखोगे, तो बार बार जब मैं आपको वीडियो भेजते जाऊंगी, फॉलो अप करते जाऊंगी, तो डेफिनेटली एक दिन आप खरीद लोगे उसको। समझ गए आप? तो फॉलो अप एड्स बहुत सारे लोग नहीं चलाते, तो आप जब आगे जाके एडवांस लेवल पे करोगे ना, कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो आप उनकी फॉलो अप वीडियोस बना, बोल सकते हो क्लाइंट को कि आप फॉलो अप वीडियो बना के दो, और आप उसका एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। समझ गए? ये स्ट्रैटेजी से। और देखो, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। अब जैसा पर्टिकुलरली एक पर्सन से मैं एज अ एडवर्टाइजर 10,000 to 12,000 चार्ज करती हूँ, ठीक है, फॉर मार्केटिंग और स्केल करने के लिए। अगर अब मैं 10 से 12 हजार ले रही हूँ, तो मुझे उनको कुछ देना भी तो पड़ेगा इन रिटर्न में, है ना, एडवांस लेवल का देना पड़ेगा। तो वो चीज है, तो आप ये स्ट्रैटेजीज अभी याद रखो, जब आगे जाके ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑडियंस के लिए, आपको बहुत सारे लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। रियल स्टेट वाले हैं जो बहुत ज्यादा आपको पे भी कर देंगे, वो ज्यादा आपको डिमांड नहीं करेंगे। समझ गए आप? अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग ये तो गलती करती है कि फॉलो पैट से, ठीक है। अब जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, अब जैसा रूबी ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो आप, है ना, आपने देखा मेरे कोर्स के बारे में, कैनवा क्या फ्री फेसबुक का है ना, आप उसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब जब आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो गए, तो मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊंगी तो आप खरीद लोगे, है ना। आप नायका को आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत अच्छा है। अगर मैं वो फिर से दिखा रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ, तो आप उसको खरीद लोगे। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मार्केटिंग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कम अमाउंट में स्मार्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। जो बेसिकली ब्रांड्स करते हैं, ब्रांड क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे एक ब्रांड निकला था प्लिक्स, आपको पता होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके बारे में कोई नहीं जानता था, शहनाज गिल ने उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, वहां से धीरे 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 प्रमोशन होते गया, फिर आए ऐड आए, अब सब प्लिक्स को जानते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इन स्मार्ट मार्केटिंग। पहले हम लोगों को बताते हैं अपने बारे में, फिर उनको यूज करते हैं, वही ऑडियंस को यूज करते हैं अगेन एंड अगेन विद द वीडियोस, और वो डेफिनेटली परचेज कर लेता है, ठीक है। अब व्हाट इज लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। ये लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? थर्ड कैटेगरी आ गई हमारी, लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस इज द स्मार्ट स्केलिंग। यहाँ पे हम और स्मार्टनेस से स्केल करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक क्या करता है, फाइंड करता है सिमिलर बेस्ट ऑडियंस बेस्ड ऑन योर पिक्सल डेटा। कल हमने पिक्सल के बारे में लर्न किया था, राइट। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल ट्रैक करता है, ट्रैक करके फेसबुक को डेटा ला कर देता है, राइट। तो यहाँ पर फेसबुक क्या करता है, उस डेटा को यूज करके, ठीक है, उस डेटा को यूज करके वो एक कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करता है। लुक लाइक यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अब रूबी ने मेरी वीडियो देख लिया, रूबी ने परचेज कर लिया पैकेज या कोर्स परचेज कर लिया मेरा फेसबुक एड्स का। देन मैं क्या करूंगी, रूबी का डेटा मेरे पास कहाँ स्टोर है, फेसबुक के पिक्सल में। तो वही डेटा को मैं फिर से यूज करके रूबी जैसे लाइक माइंडेड जो लोग फिर कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको मैं फिर लेकर आऊंगी अपने पास। समझ गया आप? यानी कि रूबी जैसे, लाइक लुक अलाइक, यानी कि रूबी जैसे, डेफिनेटली जैसे रूबी है वैसी एक और मैं लड़की को लूंगी, और फिर वो मेरे पास परचेस करेंगी। दैट इज कॉल्ड लाइक अ लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। अगर एक सिंपल एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं कि आपके पास 100 लोगों ने परचेज किया, यानी कि 100 पीपल हैव परचेस्ड सम प्रोडक्ट फ्रॉम यू, तो पिक्सल उसको ट्रैक करेगा, एंड पिक्सल फिर क्या करेगा, जैसे 100 लोगों ने खरीदा, उस 100 की जैसे वो 1000 लोगों को ढूंढ कर लेकर आएगा। दैट इज द रियल पावर ऑफ फेसबुक।
यू विल गेट एन सेम लुक लाइक ऑडियंस विच यू कैन क्रिएट इट, एंड आगे जाके वही ऑडियंस पे आप स्केल कर सकते हो। ये बेसिकली कौन यूज करते हैं? जो बड़े ब्रांड्स है, ठीक है, जो विच आर वेरी बिग ब्रांड्स, दे यूज दिस। ये वो स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, समझ गए? दे गिव देम द डाटा कि ये हमारे परचेज कस्टमर है या रेगुलर कस्टमर्स है, एंड सेम उसी डेटा का यूज करके वो 1,000 to 2,000 पीपल को फिर लेकर आके देता है, समझ गए? तो दिस इज द वन। अब आ जाता है कि व्हेन लुक लाइक वर्क्स बेस्ट, यानी कि कब होता है जब लुक लाइक ऑडियंस। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में ये वर्क होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। इफ यू आर फॉलोइंग दैट कंडीशंस तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। फर्स्ट इज कि आपके पिक्सल को एक्टिव रखना पड़ेगा आपको। अगर आप पिक्सल इंटीग्रेट नहीं करते हो, यानी कि पिक्सल को इंस्टॉल नहीं करोगे आपकी वेबसाइट या आपकी जो भी चीज है, या कस्टमर, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ये पता नहीं होता, ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस का, कि पिक्सल उसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो पिक्सल इंटीग्रेट ही नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उस वेबसाइट पर आपको पिक्सल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इंस्टॉल करोगे, पिक्सल एक्टिवेट होगा, तो तभी जाके आप लुक लाइक ऑडियंस बना पाओगे। अगर मेरे पास रूबी का डेटा ही नहीं है तो मैं कैसे फेसबुक को दूं कि मुझे रूबी जैसे एक पर्सन चाहिए? तो उसके लिए पिक्सल हम यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्वालिटी डेटा, ऐसा वैसा डेटा उठा के आप दे दोगे पिक्सल को तो खराब आएगा। क्वालिटी डेटा आपको देना है। थर्ड चीज इज एनफ कन्वर्जन, आप वही लोगों को दो जिन्होंने आपके पास परचेज किया है। मैं बताती हूँ वर्क कैसे करेगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास कुछ पर्सन होंगे जिन्होंने आपके पास परचेज किया होगा, राइट? आपके पास से कोई पैकेज परचेज किया होगा, बिजनेस मास्टर या जो भी पैकेज है। तो आप क्या कर सकते हो, वो लोगों का डेटा फेसबुक को दे सकते हो, एंड वो कन्वर्ट करके आपको देगा, समझ गए आप? तो अगर आप गार्बेज डेटा दोगे, गार्बेज डेटा यानी कि खराब डेटा दोगे, तो खराब लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ये जितना अच्छा है, ये उस तरीके से खराब भी है। अगर आप खराब ऑडियंस दे रहे हो लुक लाइक ऑडियंस को, तो वो खराब ही लेकर आके आपको देगा, समझ गए आप? अब जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है कि लुक लाइक ऑडियंस विदाउट डेटा आप यूज मत करो, डेटा प्रोवाइड करके करो। और इससे कोई मैजिक, इंस्टेंटली मैजिक नहीं होगा। बस फेसबुक आपकी डेटा को यूज करके आपको डेटा लाके देता है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एंड इसको जल्दी यूज मत करो। अब जैसा आप ये गलती मत करो, आपका फ्रेश अकाउंट है ना, आप सबने अभी न्यू न्यू अकाउंट क्रिएट किया है। अगर आप अभी टेस्ट एंड ट्राई करोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जब आपका कुछ एक महीना हो जाए, जब कुछ डेटा आपके पास आ जाए ना फेसबुक का, तो उस टाइम के बाद आप यूज करना, डेफिनेटली इससे रिजल्ट जनरेट होते हैं, समझ गए आप? एंड ये भी गलती मत करो, कल के दिन अगर आप क्लाइंट को दोगे सर्विस अपनी, ठीक है, एज अ एड मैनेजर, तो उनको आप पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते रन करो, ठीक है। 1 2 3 हफ्ते रन करो उनका एड, उसके बाद उनके ऑडियंस क्रिएट करो, उसके बाद स्केल करो, समझ गए आप? एंड जब भी आप कोई भी क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, तो आपको मेक श्योर ये कम्युनिकेशन रखना है, स्टार्टिंग में ही उनको बोलना है कि हमारी मंथ सर्विस, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 6,000 चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो मैं 6,000 चार्ज करता हूँ पर मंथ। एंड उसके लिए 2 से 3 हफ्ते लगेंगे स्केल करने के लिए। क्या करने के लिए? स्केल करने के लिए। बिकॉज ये मेरे हाथ में नहीं, ये फेसबुक के हाथ में होता है, ठीक है। फेसबुक को डाटा जाएगा तो हम स्केल कर पाएंगे। तो 2 to 3 वीक्स तक कस्टम लाइक नॉर्मल ऑडियंस पे चलेगा, जब तक काम होगा। ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं होगा, काम आपका होगा, बट 2 से 3 हफ्ते के बाद हम उसको स्केल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर उसको लेके जाएंगे। ये कम्युनिकेशन में आपको ऐड करना है पॉइंट्स, धीरे धीरे आप जब क्लाइंट से बात करोगे ना, तो ये ऐड ऑन करना है। ये लोगों को इससे ट्रस्ट होता है आपके क्लाइंट को, ठीक है, फ्रीलांसिंग में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑडियंस फनल स्ट्रैटेजी। अब ये ऑडियंस की फनल स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है फेसबुक में, ये हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आ जाती हूँ। ऑडियंस फनल स्ट्रैटेजी अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं, तो फेसबुक एड्स ऑडियंस मार्केटिंग में फर्स्ट आती है हमारी कोल्ड ऑडियंस, जो कि मैंने आपको बताया कोर ऑडियंस है ना, जो फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया था, अवेयरनेस। हम इस पे क्या करते हैं, अवेयरनेस का एड चलाते हैं, जैसे आप लोगों को कल मैंने सिखाया अवेयरनेस का, राइट? सिंपल करना होता है, कुछ टारगेटिंग नहीं है। अब मैंने कोई भी टारगेटिंग क्यों नहीं बोली आपको? बिकॉज हम टोटल कोल्ड पे कर रहे हैं, ब्रॉड ऑडियंस पे कर रहे हैं, नैरो पे नहीं कर रहे, समझ गए आप? सेकेंड वाला हमारा आता है वार्म ऑडियंस, दैट इज अवर कस्टम ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे हम लीड्स वाला करते हैं। किसका करते हैं? लीड्स वाला करते हैं, लीड्स वाला एडवर्टाइजमेंट करते हैं। थर्ड आती है हॉट ऑडियंस, दैट इज जो कन्वर्ट हो जाएगी, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, समझ गए आप? ये 3 स्टेप आपको हमेशा याद करना है। पहले आप किसका करोगे? अवेयरनेस का करोगे, जैसा कल आपने कर दिया। सेकेंड हम किस पे जाएंगे? कस्टम पे, यानी कि लीड्स का हम करेंगे, जिसमें हम थोड़ी बहुत टारगेटिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले पे हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली हम चले जाएंगे लुक लाइक पे, स्केल करने पे।
ये बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस। समझ गए आप? 3 लेवल से, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, स्केलिंग का है ये, सेम चीज हो गया। तो ये चीज हो गया। अब इसका भी मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी बता दूंगी। ये बेसिकली एक पिक्चर है, वो आप उसको याद रख लो, इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? डायरेक्ट प्रैक्टिकल मैं बताती हूँ इस पिक्चर का, ठीक है? अब आ जाता है कि ऑडियंस ये चीज से कैसा कनेक्ट होती है, यानी कि आपका क्लाइंट्स को इस तरीके से, किस तरीके से बेनिफिट होगा वो देखो। अब आपका जो भी क्लाइंट होता है, ठीक है, जो भी आप एड एज एन एड मैनेजर अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, सो क्लाइंट पेज यू फॉर रिजल्ट्स। क्लाइंट क्यों पे करता है? कि उसको रिजल्ट्स मिले। सेकेंड चीज, लीड की क्वालिटी। लीड की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, जितना जल्दी लीड की क्वालिटी बेटर होगा आप उतना बेस्ट होगा। एंड थर्ड होता है आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। लाइक इफ अगर आपके पास क्लाइंट is paying you the amount of 6,000 for your service, ठीक है, आपकी सर्विस के लिए वो 6,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनको वर्क इस तरीके से करके देना है कि उनको जो भी वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका रिटर्न आ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल रूबी, आपने एक कोर्स खरीदा, सीखा, बट अगर आपको उसमें कुछ सीखने को नहीं मिला तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जीरो हुआ, राइट? बट अगर कुछ सीखने को मिला, सो दैट इज कॉल्ड एन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? यू गॉट व्हाट, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आपको मिल गया। सो दैट इज वन। एंड रिजल्ट देखो, करेक्ट गाइडेंस जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने क्लाइंट से, स्टार्टिंग में ही करेक्ट और उस तरीके से आप बात करो। पिक्सल की लर्निंग आप रखो, बिकॉज पिक्सल इज इन डेप्थ, इसका बहुत डेप्थ है। कल मैंने सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया था, बट ओवरव्यू से ही लेके चलो, डोंट फॉरगेट एनीथिंग, रिवीजन करते रहो। एंड स्मार्ट रीटारगेटिंग हमें करना है, ठीक है? ये एक चीज हो गया। गिव मी अ मिनट, टास्क मैं आपको लास्ट में करती हूँ। फर्स्ट हम ये समझ जाते हैं, जैसा मैंने टारगेटिंग का आपको बताया था, राइट? लेट्स गो विद दैट वन। कैंपेन में हम फिर आ जाते हैं, जो लीड्स का ही हमने सेलेक्ट किया था उसी पर फिर जा रहे हैं, ठीक है? एडिट। और इसमें 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन में भी 3 लेवल्स है, जैसे आप यहाँ देखोगे, लीड्स कैंपेन, एड सेट, एड होता है। डिफरेंट नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, बस अभी इतना याद रखो, ठीक है? अब आ जाते हैं एड सेट पे। ये सारी टारगेटिंग कौन से लेवल पे करते हैं? सेकेंड लेवल पे, एड सेट वाले पे, ठीक है? सेकेंड लेवल पे हम सारी करते हैं, ओके? अब आ गया यहाँ पर, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, बजट, जो भी आपका डेली बजट होता है वो हम ऐड करते हैं यहाँ पर। लाइक 300 स्टार्टिंग मिनिमम होता है, ठीक है? अब क्रिएट न्यू ऑडियंस आ गया। फर्स्ट आता है लोकेशन, ठीक है? लोकेशन में इस तरीके से मैनुअली शो कर रहा है, इंक्लूड का ऑप्शन, राइट? इंक्लूड का शो कर रहा है ना? अब इंक्लूड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी स्टेट को हमें दिखाना है, फॉर एन एग्जाम्पल, एज एन एफिलिएट मार्केटर में सबसे बेस्ट होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर लिया? उत्तर प्रदेश। यानी कि अब ये जो एड मेरा शो करेगा, उत्तर प्रदेश के लोग को शो करेगा, जो यूपी के हैं, विद इन +2 किलोमीटर से डायरेक्टली। समझ गए आप? फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे तमिलनाडु के लोग नहीं चाहिए जो तमिल में है, ठीक है, जिनकी तमिल लैंग्वेज है, तो एक्सक्लूड का ऑप्शन शो कर रहा है, एक्सक्लूड पे मैं क्लिक करूंगी, एंड देन डायरेक्टली आई विल राइट तमिलनाडु एज एन इट। एंड नाउ जो भी मेरा एडवर्टाइजमेंट होगा, जो भी ऐड होगा, वो तमिलनाडु वाले उस लोकेशन पर नहीं दिखेगा। समझ गए आप? तमिलनाडु पे वो नहीं दिखेगा, यानी कि आपकी वीडियो तमिलनाडु वाले जो भी लोग हैं उनको नहीं शो करेगी। डिफरेंस समझ में आ गया इंक्लूड एक्सक्लूड का? इंक्लूड में हम वो लोगों को डाल रहे हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, एक्सक्लूड में हम वो लोगों को डाल रहे हैं जिनको नहीं दिखाना है बेसिकली। गॉट इट? ये चीज हो गई। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, इन बल्क में भी आप लोकेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है? कोई पीडीएफ वगैरह जैसा होता है ना, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, एज आ जाता है, ठीक है? अब मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका बिजनेस एफिलिएट का है या नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स का बिजनेस है बेसिकली, सो सेलेक्ट द एज फ्रॉम 18 to 30 years, यू विल गेट द बेस्ट लीड्स। अब आप ही सोचो, 40-45 वाले थोड़ी ना परचेज करेंगे, या उनके पास थोड़ी ना इंस्टाग्राम या फेसबुक होता है। 50, 55, 65, दे डोंट परचेज दैट मच, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप 18 to 30 रखो। अगर आपको स्टूडेंट्स चाहिए या द पर्सन जो इन्वेस्ट कर सके आपके बिजनेस में, सो सेलेक्ट दैट वन, ठीक है? अब आ जाता है जेंडर। जेंडर में भी बेसिकली टू, चलो कर ही लेते एज का फर्स्ट। एज आई कीप, मैं 27 रखती हूँ, ठीक है, फॉर माई। एंड वेट, जेंडर में आ जाता है वुमेन, बेसिकली मैन वुमेन या ऑल, जो भी आपको चाहिए वो आप डिफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इंटरेस्ट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया, ठीक है, कि इंटरेस्ट का किस तरीके से करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कैटेगरी में आ जाता है,
एज कॉस्मेटिक्स, और लाइक एक और किसी का चैट में आया है मैसेज। फिर रानी का है कि फेसबुक को डेटा पुट करना होता है कि हमने कस्टमर दिए। नहीं, फेसबुक के पास जब डेटा स्टोर होगा तो आपको ऑडियंस को क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये एक चीज होती है, कितने दिन की गैपिंग पे करना है। 7 डेज की, 7 to 1 to 2 वीक्स की राफिया। अगर बिजनेस वाले किसी प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल हैंडमेड प्रोडक्ट्स करते हो, वो किसे एज को टारगेट करे। अगर कोई पर्सन अगर ये कर रहा है लाइक बिजनेस ऑफ कैंडल्स एंड वगैरह, वो ऑल एज को कर सकते हैं, 18 to 65 प्लस कोई भी खरीद लेगा उसमें। उसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती ना। आप थोड़े, मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट आप कोर ऑडियंस का करो, पता तो लगाओ कि किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, 18 और 18 प्लस 65 से किस टाइप की ऑडियंस आ रही है, फिर आप आगे जाके नेक्स्ट कैंपेन सेट करना, और उसमें एक सेलेक्ट कर लेना। विनिंग कैंपेन निकालना होता है। अब जैसा फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स, तो अब मान के चलो मुझे हैंडमेड प्रोडक्ट्स वाला इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ सर्च कर लूंगी हैंडमेड। लेट्स सी। तो यहाँ देखो हैंडमेड ज्वेलरी आ रहा है, हैंडमेड क्राफ्ट्स आ रहा है, हॉबीज आ रहा है। तो जो भी इंटरेस्ट है, जो आपको लग रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लो उसमें। समझ गए आप? ये बेसिकली ये चीज हो गई कि जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी कैटेगरी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना इंटरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ तक क्लियर है सबको? इज एवरीथिंग क्लियर? थम्स अप कर दो या चैट बॉक्स में बता दो डन। चलो डन है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब डायरेक्टली आ जाते हैं आपके टास्क पे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब टास्क क्या है कि आपको अपना आइडियल कस्टमर डिफाइन करना है फॉर द बिजनेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग एंड एज अ फ्रीलांसर और रियल स्टेट पे। इट मींस कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते तो उनकी ऑडियंस क्या होगी, ठीक है, वो किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करेंगे, वो लिखो एक पेज पे। फिर सेकेंड, जो लोग फ्रीलांसिंग, अब आप फ्रीलांसर हो, ठीक है, तो एज अ फ्रीलांसर कौन हो गया आपके ऑडियंस, कौन रहेंगे, वो लोग रहेंगे ना जिसका बिजनेस है, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस वाले लोग हैं, तो बिजनेस वाले लोग की एज क्या होती है, उनका क्या इंटरेस्ट होता है, वो क्या चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं, मोटिवेशंस में इंटरेस्ट होता है उनका, उनका किस किस चीज में इंटरेस्ट होता है वो देखो, उनकी प्रॉब्लम क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, बीइंग अ फ्रीलांसर, ठीक है। रुक जाओ। नहीं, आप जब पब्लिश करोगे तो जब शो करेगा राफिया, ठीक है। तो वेर आई वॉज कि हाँ प्रॉब्लम, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ टास्क आपको करना क्या है। नाउ आई एम अ फ्रीलांसर और मुझे फेसबुक एड्स आता है, तो व्हाट आई एम अ एड मैनेजर, ओके। एड मैनेजर यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, ठीक है। अब मेरी ऑडियंस कौन रहेगी, इफ आई से मेरी ऑडियंस एफिलिएट मार्केटर्स है, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि जो रेफर करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। अब उनको मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो वो कौन सी एज से रहते हैं, बेसिकली मैंने जो देखा 18 to 40 एज तक है, 40 नहीं, 18 to 35। 18 to 35 आर द एक्टिव पीपल, ओके। अब उसमें से उनका इंटरेस्ट क्या रहेगा, बेसिकली उनका इंटरेस्ट होता है जैसा मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, यही चीज को वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनको लीड, क्वालिटी लीड नहीं आती, यानी कि क्वालिटी कस्टमर नहीं मिलता। सो मैं सोल्यूशन क्या दे सकती हूँ, आई कैन जनरेट अ क्वालिटी लीड्स फॉर देम इन अ गुड अमाउंट। समझ गए आप? तो ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। अब मुझे यहाँ तक बताइए, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी यहाँ तक, सबको बीइंग इन द क्लास सबको सब चीजें क्लियर है, या कोई डाउट्स वगैरह है यहाँ तक? सो दैट विल एंड द क्लास बिकॉज इट्स टू लेट। इज दैट क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? डन। डन, चलो। फिर अभी कर लो। हाँ, कैनवा की क्लास डेली होती है डियर। कैनवा की क्लास डेली होती है। एफिलिएट, हाँ एफिलिएट कुछ भी होता है, प्रोडक्ट एफिलिएट भी होता है, डिजिटल प्रोडक्ट भी होता है। ऐसा भी लोग करते हैं ना एफिलिएट में। जैसा हो गया कि मान के चलो कोई गिफ्टिंग का है, गिफ्टिंग कंपनीज जो होती है जो गिफ्ट्स वगैरह प्रिपेयर करती है, तो उसको भी तो रेफर करते हैं लोग। रेफरल प्रोग्राम होता है बेसिकली एफिलिएट में, तो कोई भी आप कर सकते हो, कोई भी नेक्स्ट हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट आप करो, ओके। चलो डन है, मैं भी क्लास को एंड कर रही हूँ। सो मीट यू टुमारो। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कंप्लीट ऑल योर टास्क। एंड अगर कोई भी डाउट हो रहा है
यू कैन कनेक्ट विथ मी। एंड अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन है जो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है या जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सो देयर इज अ फ्री वेबिनार टुडे लाइक एट 9:30 PM। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो टू अटेंड इट, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी उसका। ओके, डन, बाय बाय। एक और था कि मैम हीतल का कुछ आया कि मैम प्लीज एक बार बात कर लो मैं आपसे। ओके ओके, डन डन हीतल, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी। ओके, डन डन, बाय बाय।